निरठियानगरुयुतस्य जे उत्तमोठे विवियासमे इमे विषेनोत्थि परे विलोये दुहो विषे जी झई तथलो एमेव आहा छंद कुशील रूवे मग्गम विराहे तुजणो तमाण कुररी विवा भोगरसाण गिद्धा निरठ सोया परिताव में निरठ सोया परिताव में निरठया नगरुयुतस्य जे उत्तमठे विव्यासमयी। बहुत बार इस महानिर्गंथ महाश्रवण चरित्र को सुनकर किसी महापुरुषों के मुखारविंद से या स्वयं पढ़कर स्वाध्याय कर किसी मार्गदर्शन के पास सत्संग या श्रवण से अगर कोई महानिर्गंथ पद के ऊपर अग्रसर होता है सर्वोच्च मोक्ष का लक्ष्य निर्धारण करता है, उस पर साधना पूर्वक अग्रसर होने का प्रयत्न करता है, प्रतिज्ञा करता है और चल पड़ता है उस मार्ग के ऊपर। लेकिन वह बहुत से कारणों से, बहुत सी अपनी आंतरिक दुर्बलताओं से कमजोर होकर के या ऐसे साथियों के मिलने से जो भावनात्मक कमजोरी पैदा होने से या भोग और उपभोग के साधनों के प्रति आसक्ति होने की वजह से जो भावनात्मक कमजोरी पैदा होती है, तो ऐसी कोई आसक्ति पैदा होने पर, आकर्षण पैदा होने पर, विकर्षण पैदा होने पर उस महानिर्गंथ श्रवण के मार्ग के ऊपर संयम पूर्वक चलते हुए संसार के प्रति, सांसारिक साधनों के प्रति, सांसारिक वैभव के प्रति, सांसारिक मान सम्मान के प्रति, जो कि संसार की श्रृंखला को बढ़ाने वाली चीज है, संसार की श्रृंखला को तोड़ने वाली नहीं है, उसको जोड़ने वाली है। ऐसी चीजों पर, ऐसे विषयों पर, ऐसे साधनों के प्रति आसक्त
अगर उसकी रुचि, उसका मन, उसका दृष्टिकोण वो सांसारी और मिथ्या दृष्टिकोण होता है। संयमी होकर के असंयम की रुचि रखता है, त्यागी होकर के भोगी की रुचि रखता है, संसार से उपरत होकर के संसार के अंदर पड़े रहने की रुचि रखता है, त्याग को छोड़ करके विषय वासनों की प्रति रुचि रहती है। तो अगर वो लंबे समय तक जी भी लेता है और शर्म के कारण, भय के कारण, या किसी डर के कारण, किसी भी कारण से अगर लंबे समय तक, जीवन भर तक भी अगर संयम की आराधना करता है लेकिन रुचि उसकी नहीं है, ऊपर वालों की उससे जहां से चल रहा है उससे ऊपर बढ़ने की नहीं, जहां पर वो पहुंचा है उसके नीचे की चीजों को देख करके उसके मन के अंदर आकर्षण पैदा होता है, तो संयम पथ के ऊपर चलते हुए संसार की रुचि रखता है। चल रहा है संयम पर, रुचि रख रहा है संसार की, चल रहा त्याग के मार्ग के ऊपर, रुचि है भोग मार्ग के ऊपर, चल रहा है पूरी तरह से अभिमान को तोड़ने के लिए, रुचि है मान और सम्मान प्राप्त करने की। तो ऐसी अवस्था वाला साधक, ऐसा महानिर्गंथ पने की साधना करने वाला साधक अगर रुचि की है, उस रुचि में नग्नता है, उस रुचि में दृढ़ता नहीं है, तो संयम रुचि की दृढ़ता न होने की वजह से असंयम रुचि उसकी बढ़ती चली जाती है। तो उसके लिए शास्त्रकार कहते हैं इमे विषे नथि परे बिलोए, उसका यह लोग भी समाप्त हो जाता है और परलोक भी समाप्त हो जाता है। उसको तो दोनों तरफ से, उसके हाथ से दोनों ही चीजें खिसक जाती हैं, उसके हाथ से दोनों ही फल निकल जाते हैं। ये मनुष्य का जीवन, इस मनुष्य के जीवन के अंदर भुगतने वाले भोग आदि, जिसको लेकर के लोगों में हजारों लाखों करोड़ों सारे लोगों के अंदर आकर्षण रहता है, उसको त्याग दिया है, उसका परित्याग करके संयम पथ के ऊपर चला है, उनको छोड़ा है और डर के कारण चलता रहता है। तो ऐसी हालात में यह लोक का भोग भी उसके हाथ से चला गया। इस लोक का सुख जो उसको लगता था, सुख तो होता नहीं लेकिन फिर भी लगता था भाई ये सुख हो, ये सुख होगा, इसमें सुख होगा, इसमें सुख होगा, होता तो किसी में नहीं है, लेकिन इसमें शायद सुख मिले, इसमें शायद सुख मिले, इसी आशा के भरोसे संसार के लोग रहते हैं। वो एक बार नहीं हजारों बार ठोकर खाते हैं और उनका परिणाम गलत निकलता है, फिर भी आशा की किरण बनी रहती है, शायद और आगे सुख मिलता होगा, आगे और चीज़ों में सुख मिलता होगा, कुछ और प्रयत्न करेंगे तो सुख मिलता होगा। तो ऐसे जो है इस आसक्ति के कारण संसार में घूमने वाले लोग रहते हैं। तो वो व्यक्ति जो संयम पथ के ऊपर अग्रसर हो गया है, निर्गंथपने की तरफ अग्रसर हो गया है, तो ऑटोमेटिक उसका यह लोग तो चला गया, ये तो संसार चला गया उसका। यहाँ होने वाले जितने सुख थे वो तो कदे हुए, भले ही वो गलत हो, भले ही वो क्षणिक हो, भले ही आभास मात्र हो, लेकिन उसके जीवन से भी वो तो चले गए।
तो ये लोग भी उसका चला गया। और ऐसी हालात में संयम पालन करने वाला, ऐसी हालात में जीने वाला व्यक्ति, उसको प्रभव के अंदर भी कोई समृद्धि मिलने वाली नहीं है, ऊंचा कुल मिलने वाला, ऊंचा खानदान मिलने वाला नहीं है, ऊंची गति मिलने वाली नहीं है, ऊंची स्थिति मिलने वाली नहीं है, ऊंचा मान सम्मान और आदर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसने आज ही अपने जीवन के अंदर दोष लगाया है, कुरुचि के अंदर पड़ा हुआ है, कोई पुण्यवानी का काम उसने नहीं किया है, तो आगे वो पुण्यवानी का वैभव तो मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार उसके हाथ से ये लोग भी चला जाता है और परलोक भी चला जाता है। इस लोक का जो साधन वो भी उसके पास नहीं है और परलोक भी उसको मिलने वाला। तो ऐसे दोनों ही लोकों से बेहरूम होकर के सिर्फ पश्चाताप, उसके पास तो सिर्फ पश्चाताप के सिवाय और कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं रुकता। और दोनों इस गति से भी उसको झटक दिया जाता है और दूसरी आने वाली जो दूसरी गति है, जहाँ इसने जाना है वहाँ पर भी बिल्कुल खाली जाएगा, तो वहाँ से उसको झटक दिया जाएगा, झटक करके उसको निकाल दिया जाएगा। तो उसका ये गति भी असुर, ये जीवन भी चला गया, नष्ट हो गया। इस प्रकार दोनों तरफ से वो हार जाता है। तो इसी बात को आगे शास्त्रकार कहते हैं, ऐसे ही एवमेव आछंद मन स्वेच्छाचारी है। आछंद, जैसे अपनी इच्छा होती है वैसे चलने वाला। आछंद माने अपने मन के निर्णय को, अपने मन की इच्छाओं को ही निर्णायक मानने वाला, ऐसा व्यक्ति आछंद, जो स्वच्छंदता के अंदर चलता है, स्वेच्छा इच्छा से ही चलता है, उतना ही उसको समझ में है। और कुशील रूप है, और उसका जो रूप है वो भी कुशील है। देखने में संत लगता है, होता असंत है। देखने में श्रेष्ठ लगता है, लेकिन होता अश्रेष्ठ है। देखने में प्रभावशाली लगता है, लेकिन प्रभावशाली होता नहीं है। देखने में लगता है ज्ञानी होगा, उसके अंदर ज्ञान नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसे जीवन को जीने वाला व्यक्ति वह महानिर्गंथ अवस्था की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता। और ऐसे कुशील जो है जीवन को जीने वाला और छंद अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, भाई इसको धार्मिक दृष्टि से सही है नहीं, हमारे घर की दृष्टि से सही है नहीं, परिवार की दृष्टि से सही है या नहीं, सामाजिक न्याय की दृष्टि से सही है या नहीं, ये सब सोचे बगैर जो चलता है, स्वच्छंद होकर के विचरण करता है, ऐसा व्यक्ति कितना ही बलवान हो, कितना ही ताकतवर हो, कितना ही पैसे वाला हो, कितनी समृद्धि संपन्न हो, लेकिन वो कुशील होने के कारण से, सच्चाई से दूर होने के कारण, मग्गम बिहरि विराहितु जिणोत्तमाणं, जो उत्तम जो बीतरा किया गया जो धर्म है, शासन है, उसकी विराधना करता है। और उसकी विराधना करके भोग के आसक्त में पड़ी हुई कुररी नामक जो है पक्षी, जैसे तरह तरह के कष्टों को झेलती है, तरह तरह के दुखों को झेलती है, तरह तरह के परेशानियों को झेलती है, ऐसे ही निरठ सोया परिताप में ही, माने ये जो है निरर्थक शोक ही उसके जीवन के अंदर शेष रह जाता है, अगर वो इस महापथ के ऊपर, श्रवण पथ के ऊपर, महानिर्गंथ पथ के ऊपर सच्चाई के साथ नहीं चलता, दृढ़ता के साथ नहीं चलता। एक बार छोड़ दिया तो जिसको छोड़ दिया उसको भूल करके आगे नहीं बढ़ता, संयम पथ के ऊपर दृढ़ता पूर्वक कदमों को आगे नहीं बढ़ाता है, तो वो इस संसार के अंदर
उसके मन जीवन में कुछ नहीं रहता और उसका ये लोग भी चला जाता है, परलोक भी चला जाता है। ऐसी हालात उसकी क्या कर जाती है, हो जाती है। तो सिर्फ साधु बनना ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, उसमें सही समझ पैदा होना वो बहुत जरूरी क्या करता है, होता है। एक उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं। एक संत राविया हुई है, संत राविया। ये जो है संत राविया, ये सूफी संतों में हुई है, बड़ी प्रसिद्ध साधवी हुई है। तो संत राविया के पास उसके आश्रम में एक फकीर आया, उसका नाम था हसन। हसन फकीर आकर के बैठा हुआ था, पाया हुआ था कहीं जाते हुए। उसने देखा संत जो राविया का मकान, उसका आश्रम यहाँ पर है, वहाँ पर आया, वो बैठे हुए थे। उतने देर को एक आदमी वहाँ पर आया, उसने अपने थैले से अशरफियों का एक पोटला निकाला जिसके अंदर सोने की मोहर भरी हुई थी, सोने के मोहर, अशरफियाँ। उस समय अशरफियाँ चलती थी, सोने के सिक्के चलते थे, सोने के मोहर। तो उसकी जो थैली थी, वो थैली उनकी बातों को जैसे सुना, राविया और जो हसन के चर्चा को सुना, उनकी वार्तालाप को सुना, वो इतना प्रभावित हुआ और इतना खुश हुआ हसन की बातों से। वो प्रभावित होकर के उसने अशरफियाँ का पोटली, अशरफियों की पोटली, सोने के मोहरों की पोटली उसने हसन के चरणों में समर्पित कर दी। बड़ी श्रद्धा से, बड़ी सद्भावना से, बड़े समर्पण भाव से उसने वो सोने के अशरफियों की थैली हसन फकीर के सामने जिस समय समर्पित की, तो हसन ने पूछा इसमें क्या है? तो उसने खोल के उसको दिखा दिया, तो उसमें सोने की अशरफियाँ थी। ये देखते ही हसन को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, अरे भाई, तो हमारे को भ्रष्ट करना चाहता? ये जो है, ये जो तो सोने की अशरफियाँ लेकर के आया है, ये मेरे लिए मिट्टी है, ये मेरे लिए धूल है, ये मेरे लिए स्वाहा है, ये मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, और तो सारा ला करके मेरे पास रखता है। अरे हमने इसको छोड़ा है, हम साधु हैं, हम इसको मिट्टी समझते हैं, तो ये लेकर के हमारे पास आया, इसको हमारे पास रख रहा। अब जिस समय उसको लेकर के, मैं तो इसको समझता, ये कोई कीमत नहीं समझता, ये क्या चीज लेकर के आया, हमारे लिए ये क्या मूल्यवान है, हमारे लिए इसकी क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। उसने गुस्से में आकर के काफी कुछ उस व्यक्ति को सुना दिया। तो बड़ी श्रद्धा से बेचारे भगत ने जो समर्पित किया था, बिल्कुल निराश हो गया, बहुत निराश हो गया। उसका चेहरा बहुत ही परेशानी से भर गया। राविया ने, जिस समय उसकी बात को सुन रहे थे, वो चिल्ला रहा था, तो राविया हंस रही थी, राविया हंस रही थी। तो चिल्लाने के बाद, उसको दुत्कारने के बाद, वो अशरफियों को दुत्कारने के बाद राविया की तरफ देख करके उन्होंने कहा, तुम हंस क्यों रही? तो हसन ने कहा, हसन ने जिस समय पूछा, हंस क्यों रही हो तुम? तो राविया कहती है, तुम्हारे दिल से अभी सोना निकला नहीं है, सोने का आसक्ति नहीं निकली, सोने का आकर्षण नहीं निकला। जो सोने चांदी का प्रभाव होता है, वो अभी तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे जीवन से निकला नहीं। अभी तुम इससे बिल्कुल दूर नहीं हुए हो। हसन ने कहा, मैं इतनी देर यही तो, ये मिट्टी है, ये मेरे लिए धूल है, ये मेरे लिए स्वाहा है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसको क्यों लेकर के आया, इसको लेकर के चला जा, यही तो मैं कह रहा हूं, और तुम कहती हो तुम इसमें से निकले नहीं। राविया ने कहा, हसन, अगर ये मिट्टी है,
अगर ये स्वाहा, ये पत्थर के टुकड़े, तुम बिल्कुल उसी रूप में देख रहे हो, तुम्हें इतना चिल्लाने की जरूरत है, इतना क्रोध करने की क्या जरूरत है? मिट्टी पड़ी हुई चारों तरफ, कंकर पत्थर पड़े हुए हैं चारों तरफ, स्वाहा पड़ा हुआ चारों तरफ, ये पड़ा हुआ, उसको देख करके तो नहीं चिल्लाते, तो ये सोने की अशरफियों को देख करके तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तो मैं कहती हूं तुम्हारे मन से इसकी आसक्ति नहीं गई। और ये बेचारा देखो, जो तुम्हारा भगत तुम्हारी बातों से इतना प्रभावित हुआ और इतना आकर्षित हुआ और ऐसी श्रद्धा पैदा हो गई, और इस बेचारे ने सोने की अशरूपियां तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दी, उसकी आत्मा को कितनी ठेस पहुंच। यहाँ नहीं सकता, मैं नहीं ले रख सकता, मेरे लिए ये है। तुम इतने चिल्ला करके उस बेचारे भगत को, उसको और दुखी कर रहे हो। तो इतना ये गरीब आदमी जिसके पास ये सोने की अशरूपियां की सिवाय कुछ नहीं है देने के लिए, तुम्हें देने के लिए इस बेचारे के पास कुछ नहीं है, ऐसा गरीब आदमी तुम्हारे चरणों के अंदर इनको समर्पित किया, उसकी आत्मा को तकलीफ दे रहे हो, उसको निराश कर रहे हो, और तुम फिर कहते हो कि इसका जय मेरे को जय, कोई धूल है मिट्टी है। जब धूल है मिट्टी है पत्थर है ये सब है, तो इतना चिल्लाने की क्या जरूरत? हसन बड़े सोच के अंदर पड़ गया। और ये राबिया की बात भी बड़ी एक अजीब बात है। उस भक्त को कहती है ये बेचारा गरीब, इसके बाद इस सोने की अशरूफियां के सिवाय कुछ नहीं है, और इस गरीब की आत्मा को क्यों रुलाते? अब जिसके पास सोने की अशरूफियों का ढेर हो, उसका थैला हो, क्या वो इतना गरीब हो सकता? क्या गरीब हो सकता है? समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा होता है। बहुत सोना मिलने के बाद, बहुत समृद्धि मिलने के बाद, बहुत बड़े बंगले मिलने के बाद, बहुत बड़े पद और प्रतिष्ठा मिलने के बाद भी अगर इंसान ने अपने आप को नहीं पाया, अपने आप को नहीं पहचाना, तो आदमी गरीब का गरीब रह जाता है। वो गरीब होता है, गरीब ही होता है वो। एक बार सन्यासी ओशो के साथ ऐसी घटना घटी। उनके प्रवचन को उधर जयपुर के अंदर सुना, सुन करके वहाँ का बड़ा सटोरिया सेठ है जिसका नाम सोहनलाल दुग्गड़ था, बहुत जबरदस्त था। उसने ला करके सोने के पैसे, सोने की अशरूफियाँ, जिस समय उसकी थैली उस सन्यासी के सामने ले जा करके रख दी। तो ओशो कहते हैं कि उन्होंने उसको मना कर दिया, भाई इस चीज़ की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, और ये तुम अपने पास रखो, अपने पास ले जाओ। उस आगंतुक ने कहा कि स्वामी जी मैं बहुत श्रद्धा से आपके चरणों में आया हूँ, और आप किया है, आपको भेंट किया है, मैं वापस नहीं ले जा सकता, कि आप रख लो, इसको ज़रूर रख लो, स्वीकार करो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं स्वीकार कर सकते, तुम ये मैं लेकर के नहीं जाता, ये तुम अपने पास रख लो। वो अगला कहता महाराज मैं सटोरिया हूँ, सट्टा खेलने वाला हूँ, आज मेरे पास है, आज मैं लखपति हूँ तो खगपति हो जाता हूँ, हमारा तो कुछ पता नहीं। जीत गए तो हमारे पास आ गया, और हार गए तो मिनटों के अंदर सब कुछ समाप्त हो गया। मेरी तो ये हालात है। और जब मैं रख लूँ और सट्टे सुट्टे में कभी हार गया, ख़त्म हो गया, तो फिर आपको मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। तो उस सन्यासी ने कहा, महात्मा जी ने कहा, भाई मैं तुम्हारे को तगादा थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कोई मुकदमा थोड़ी करूँगा। अगर ऐसी बात हो गई तो हो गई, हो जाने दो, कोई बात नहीं, ख़त्म हो गया हो गया, मैं तुम्हारे से तकदा थोड़ी करूँगा। भाई तुम्हारे पास रखने दिया था, तुमने क्यों नहीं दिया, क्या नहीं दिया, कोई बात नहीं, चला जाए तो जाने दो, तुम अपने पास ही रख लो इसको। जिस समय मना किया तो अगला रोने लगा। अगला जिसके पास सोना है, सोने की अशरूपियाँ हैं, सेठ है, तगड़ा आदमी है, सब लोग बड़ा मान सम्मान आदर सत्कार करते हैं, उस महात्मा ने जिस समय उसको पूरी तरह से मना कर दिया ना, मैं नहीं रख सकता, तुम इसको लेकर जाओ, अगला रोने लग गया।
रो करके उसने कहा मैं तो बहुत गरीब हूँ स्वामी जी, कम से कम इस गरीब का ये थोड़ा सा जो दिया हुआ भेंट उसको तो आप स्वीकार करो। मेरे से गरीब और दुनिया के अंदर मेरे पास तो इन 800 रुपयों के सिवाय कुछ भी दूसरा नहीं है, ये सोने के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं है। न आपके चरणों में मैं कोई भक्ति जानता हूँ, न कोई समर्पण जानता हूँ, न कोई और कोई चीज़ आपके चरणों में समर्पित करूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ, आपके सामने बिल्कुल गरीब आदमी हूँ। ये मेरा छोटी सी मेरी भेंट आप क्या करें, जरूर स्वीकार करें। और रो रो करके वो सोने के अशरफियों को चढ़ाने वाला आदमी अपने आप को गरीब मानता है और गरीब कहता है। तो ये कोई आश्चर्य बात नहीं है, जिसके पास सोना हो तो गरीब नहीं हो, जिसके पास वैभव हो तो गरीब नहीं हो सकता, जिसके पास सत्ता हो तो गरीब नहीं हो सकता। बड़ी से बड़ी सत्ता, बड़े से बड़ा वैभव, समृद्धि प्राप्त करने वाला आदमी भी जिसने आत्म वैभव को नहीं पाया है, आत्म समृद्धि को नहीं पाया है, अपने आप को नहीं जाना है और अपने अंदर की उन अच्छाइयों को विकसित नहीं किया है और वो संतोष की समृद्धि नहीं मिली है, संतुष्टि नहीं मिली है, इसलिए वो व्यक्ति सोना और अशरफियों को लेते हुए भी वो वास्तव के अंदर गरीबी होता है। तो हसन ने हाथ जोड़ करके संत राबिया से प्रार्थना की, आज वास्तव में तुमने मुझे सच्चा ज्ञान दिया, जो सारे शास्त्र पढ़ करके भी मैं जिस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सका, जिस समझ को प्राप्त नहीं कर सका, आज तुमने बिल्कुल सही कहा। तुमने बिल्कुल कहा, मेरे मन के अंदर अभी सोना है, सोने का आकर्षण है, सोने के प्रति भय है, ये सोने से कहीं मेरा गड़बड़ न हो जाए ऐसा डर जाता हूँ। ये सोने के अंदर चाहे आसक्ति हो, चाहे विकर्षण, आकर्षण हो या विकर्षण हो, दोनों ही बात है भाई। इसको प्राप्त करना, वो भी जो है इसको छोड़ने के लिए परेशान होना या प्राप्त करने के लिए परेशान होना, परेशानी तो दोनों ही है। कोई पाने के लिए मर रहा है और कोई छोड़ने के लिए मर रहा है, उससे डर के मारे मर रहा है, नहीं छूट रहा है इसलिए मर रहा है। तो ये सोना मैंने सोचा था मैं बिल्कुल अब इन चीज़ों से अलग हो गया, मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं तो बिल्कुल सब कुछ त्याग दिया। आज तुमने मेरे को जता दिया कि मैंने सोना छोड़ने के बावजूद, सोने की बुराई करने के बावजूद मेरे अंदर सोना भरा पड़ा है, लोभ भरा पड़ा है, उसका डर भरा पड़ा है। आज मेरे को पता लगा कि मैं छोड़ करके अभी छोड़ा नहीं। अगर मैंने छोड़ दिया होता तो ये सोने को देख करके इतना भटकने की जरूरत ही नहीं थी। आज मैं सही ढंग से जो इस तथ्य को, इस वास्तविकता को, इस ज्ञान को मैंने अनुभव कर लिया है और आगे से मैं उसी तरह की साधना के अंदर अपने जीवन को लगाऊंगा। ऐसे उसने प्रतिज्ञा की, भावना भाई और वहाँ से निकला और संत राबिया को भी बड़ी संतुष्टि हुई। तो बंधुओं, दुनिया में इस अवस्था में पहुंचा जिसको निर्गंथ अवस्था कहते हैं। ये निर्गंथ अवस्था है जिस अवस्था का भान करवाया राबिया ने। अब हर परंपरा के अंदर कोई ना कोई ऐसे संत वगैरह हो सकते हैं जिन्होंने निर्गंथ परंपरा का स्पर्श किया हो, इसलिए तो नमो लोए सब्ब सावणं कहा गया है। दुनिया के अंदर कहीं भी किसी भी रूप में अगर सच्चे साधु हों तो उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो राबिया वो जो थी उसने स्पर्श किया था, निर्गंथपने को जो स्पर्श किया था, इसलिए उसने वो हसन को ऐसा पाठ पढ़ाया और उसको वास्तविकता ज्ञान करवाया, उसको समझ करवाई कि वास्तव के अंदर तुम्हारा सोच कैसा होना चाहिए, विचार कैसे होने चाहिए, उसके अंदर साधना कैसे होनी चाहिए, जिसको त्याग कहते हैं उसका स्वरूप क्या होता है। इसका आभास राबिया हसन को, तो ये बीतराग निर्गंथ साधना का एक है, उसको समझने के लिए यहाँ पर बतलाया गया है।
और ये जो साधना पद्धतियाँ हैं, ये साधना पद्धतियाँ प्रारंभ से ही हो जाती हैं। और गृहस्थ धर्म के अंदर रहते हुए भी इंसान को उस तरफ, उस दिशा की तरफ आगे बढ़ना हो तो सही ढंग से आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। इसलिए यहाँ पर साधु धर्म और साथ साथ में गृहस्थ धर्म दोनों का परिचय यहाँ पर चल रहा है। और धीरे धीरे आगे जैसे जैसे प्रकरण आगे बढ़ेगा, आप लोगों के समक्ष आगे का प्रकरण भी धीरे धीरे लाने का प्रयत्न करेंगे। आज इतना ही। बोलिए भगवान।